हेलो दोस्तों, 10 डेज न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं दीपक सिंह। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि जितने भी 10 मई से लेकर 20 मई तक के जितने भी न्यूज़ थे उनके बीच बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं, जिनकी जानकारी आज के लेक्चर में आप सभी लोग को मिलने वाली है। दोस्तों, इस लेक्चर को बनाने के लिए 10 दिनों तक मैं बहुत ही सारे न्यूज़पेपर्स की जितने भी तरह के न्यूज़पेपर होते हैं सबको रीड करता हूँ, और जितने भी करंट अफेयर संबंधित प्रश्न होते हैं सबको इकट्ठा करके जो है यहाँ पर लाता हूँ। तो इसमें जो है बहुत ही वर्क करना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को आगे चलकर फॉरवर्ड करें। यह जो करंट अफेयर है सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला न्यूज़ क्या है, देखते हैं। देखिए, पहला न्यूज़ जो है आपके सामने है। जो IAS ऑफिसर है अलकेश कुमार शर्मा, इनको अपॉइंटमेंट किया गया है, सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट किया गया है। किनको? अलकेश कुमार शर्मा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट डाउन करिएगा। अलकेश कुमार शर्मा को जो है अपॉइंटमेंट किया गया है, सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट किया गया है, यानी इनको सचिव नियुक्त किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो आइए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज़ क्या है, देखिए, ये अलकेश कुमार शर्मा है, इन्हीं को अपॉइंटमेंट किया गया है सेक्रेटरी यानी सचिव नियुक्त किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में। तो इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। आइए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज़ क्या है, देखिए, अगला न्यूज़ है, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें जो है अभी जो है हम जो बे ऑफ बंगाल है उसमें जो है एक साइक्लोन आया था जिसका नाम आसानी है, उसका नाम आसानी है। उस साइक्लोन का नाम क्या रखा गया? आसानी रखा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा सकता है, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आसानी जो साइक्लोन है वह कहाँ पर अभी रिसेंटली 2022 में आया है, वह कहाँ पर आया है? तो जो आसानी साइक्लोन है वह बे ऑफ बंगाल में आया है रिसेंटली। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आसानी साइक्लोन है उसका नेम्ड, व्हाई द साइक्लोन इज नेम्ड आसानी, आसानी जो साइक्लोन है उसका नेम किसने दिया है, उसका नाम किसने रखा है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसका नाम जो है श्रीलंका ने रखा है। आसानी जो साइक्लोन है उसका नाम जो है श्रीलंका ने रखा है। जो श्रीलंका का लोकल लैंग्वेज है सिंहली लैंग्वेज में रखा गया। किस लैंग्वेज में रखा गया? सिंहली लैंग्वेज में रखा गया। देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसे आप नोट डाउन करिएगा। बे ऑफ बंगाल में जो अभी एक साइक्लोन आया है जिसका नाम आसानी है, उसका नाम जो है श्रीलंका ने रखा। इतना क्वेश्चन इतना आपको नोट करना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ देखिए हमारा क्या है। देखिए, अगला न्यूज़ है जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और 11 मई को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब पूछेंगे क्यों 11 मई को ही नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है? तो 11 मई 1998 में जो है 1998 में जो कंट्री ने सक्सेसफुल कंडक्ट किया था फेमस पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। जिसका नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन शक्ति। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है। यहाँ से क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि 11 मई को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, और 1998 में ही 11 मई 1998 को ही पोखरण में जो है एक ऑपरेशन न्यूक्लियर टेस्ट जो है किया गया था जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति था। सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था। उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वह अटल बिहारी वाजपेयी थे, और APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में जो है इसे कंडक्ट किया गया था, सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था। तो इसीलिए 11 मई को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। आइए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज़ देखिए क्या निकल कर आता है। अगला न्यूज़ जो है देखिए यहाँ पर वर्ल्ड थैलेमेसिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो वर्ल्ड थैलेमेसिया डे जो होता है वो 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसे भी आप नोट करिएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्ल्ड थैलेमेसिया डे जो होता है वो 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको आप जरूर नोट करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन या न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा न्यूज़ है इसमें दिया है जो अभी हमारे राजीव कुमार हैं, ये अपॉइंटमेंट किए गए हैं
चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं, जो कि 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। देखिए इससे पहले जो हमारे 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम सुशील चंद्रा था। मैं आने वाले जो हमारा वीडियो था पॉलिटिक्स, उसमें मैंने डिटेल्स जब चुनाव आयोग पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया भी था। तो 25वें जो है 25th नंबर के जो है सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है राजीव कुमार। जो राजीव कुमार है वो आईएएस ऑफिसर है, जो है 1984 बैच के जो है बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर है। इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा। आइए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला न्यूज है, इसको आप नोट करिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे डेज से इंपॉर्टेंट होते हैं, दिवस से संबंधित होते हैं, अगर उस डेज के बीच में आता है तो मैं उसे भी कवर करता हूं। तो जो नेशनल नर्सेज डे होता है, इंटरनेशनल नर्स डे होता है, उसे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 मई को। 12 मई को जो इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसे नोट करिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ऑनलाइन क्वेश्चन की तरह आप इसे नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत जो है अभी जल्द ही एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट में AAEA बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि AAEA में का अभी जो प्रेसिडेंट बना है, अध्यक्ष बनाया गया है, किस देश को बनाया गया है, इसका जो आंसर होगा वो भारत होगा। तो भारत जो है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी जो है का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत देश को नियुक्त किया गया है। इसे भी आप नोट करिएगा, ऑनलाइन क्वेश्चन की तरह यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज क्या है? देखिए जो अगला न्यूज है, इससे पहले जो है जब कोविड वैक्सीन चल रहा था तो आपको बहुत सी कंपनियां, आपके जो न्यूज आप सुन रहे होंगे, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन की थी, मॉडर्ना थी। तो एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, अमेरिकी कंपनी थी फाइजर कंपनी का भी नाम आपने सुना होगा। तो फाइजर ने जो है अभी ग्लोबल ड्रग्स डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है। एशिया का पहला जो है, यहाँ एशिया में पहला ग्लोबल ड्रग्स डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है। और कहाँ पर स्थापित किया है? चेन्नई में स्थापित किया गया है। वो भी आईआईटी मद्रास का जो रिसर्च पार्क है उसमें स्थापित किया है। तो यहाँ से देखिए कितने तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइजर ने जो है ग्लोबल ड्रग्स डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर स्थापित किए? तो चेन्नई में स्थापित किए। यहाँ तो पूछा जा सकता है किस आईआईटी में स्थापित किए? तो आईआईटी मद्रास के रिसर्च पार्क में स्थापित किए, जो कि एशिया का फर्स्ट पार्क, एशिया का पहला डेवलपमेंट सेंटर है, रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है। तो इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। देखिए एनडीटीवी ने भी इसका जो है आर्टिकल छापा था, फाइजर सेटअप द एशिया फर्स्ट ग्लोबल ड्रग्स डेवलपमेंट सेंटर इन चेन्नई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आप नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज जो है निकल कर आता है, हमारा अगला न्यूज देखिए निकल कर आता है, जो महाराष्ट्र में एक माघर गांव है, उसको जो है हनी विलेज का टाइटल मिला है। तो हनी विलेज का जो टाइटल किसे मिला है? माघर गांव है, उसको जो है हनी विलेज का टाइटल मिला है। क्यों मिला है? देखिए अब इस बात को आप समझिएगा। उस गांव में जो 100 घर थे, 100 घर थे, जिसमें से 80 घर जो है वो हनी का उत्पादन करता है, मधुमक्खी पालन करता है। तो इसी कारण जो है उसे हनी विलेज का जो है टाइटल मिला है उस गांव को। तो हमारा इंडिया का पहला गांव है, माघर गांव है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, उसे हनी विलेज का टाइटल मिला। देखिए किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले बात तो पूछा जा सकता है कि हनी विलेज जो है का टाइटल मिला वो किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। या तो पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में वो कौन सा गांव है जिसको हनी विलेज का टाइटल मिला है? तो उस गांव का नाम माघर गांव है। उस गांव का भी नाम याद रखिएगा। आइए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज क्या है? देखिए अगला जो न्यूज है, देखिए इससे पहले जब मैंने पढ़ाया था आपको, इससे पहले मैंने पढ़ाया था कि अभी आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो हमारे नए आर्मी चीफ जो है अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो उस जो नए आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट हुए हैं उनका क्या नाम है? मनोज पांडे। उनका क्या नाम है? मनोज पांडे। तो देखिए एक न्यूज तो यहाँ से हो गया, न्यू आर्मी चीफ जो है 29 नंबर के जो है अपॉइंटमेंट हुए हैं, जिनका नाम मनोज पांडे। उनको जो है एक मेडल मिला है जिसका नाम परम विशिष्ट, देखिए यहाँ पर लिखा है परम विशिष्ट सेवा मेडल इनको मिला है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 2 करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आपको मिल गए। तो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे रिसीव्ड परम विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा, हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको द्वारा जो परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया है जनरल मनोज पांडे जी को। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आइए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए न्यूज जो है द हिंदू आर्टिकल्स में भी पब्लिश हुआ था। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे रिसीव द परम सेवा विशिष्ट मेडल। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। आइए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला न्यूज निकल कर आता है, देखिए आपको सभी लोग को पता होगा कि श्रीलंका में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पर भुखमरी, वहाँ पर जो हर चीज़ का जो है प्रॉब्लम आ गया है। वहाँ पर जो है महिंद्रा राजपक्षे थे, उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया, और इनके जो भाई गोटबाया राजपक्षे हैं वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो उनको भी इस्तीफा देने की बात चल रही है। वहाँ पे बहुत से प्रदर्शन चल रहे हैं कि वो भी इस्तीफा दे। वहाँ की जो इनकी जो गोटबाया राजपक्षे की फैमिली है, वहाँ की 60% जो है सरकार इन्हीं लोग मिलकर चलाते हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो विदेश मंत्री हो, कोई भी जो होता है इनके लड़के या इनके भाई ही ज़्यादातर हैं। तो इसी कारण जो जनता में ज़्यादा आक्रोश हो गया है, और आक्रोश के कारण जो है वहाँ की जनता जो है इनकी इस्तीफे की मांग कर रही है। तो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देने के बाद कोई नया प्राइम मिनिस्टर जो नियुक्त हुआ है, उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। तो रानिल विक्रमसिंघे को जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है वहाँ पर। तो देखिए ये जो प्राइम मिनिस्टर नया बने हैं रानिल विक्रमसिंघे, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी श्रीलंका के कई बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1992 के समय में। तो रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है नियुक्त किया गया है। ये भी एक न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ है। तो इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। तो जो रानिल विक्रमसिंघे हैं, इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, इसे नोट करिएगा, क्योंकि हमारा एक पड़ोसी देश है और यहाँ के बारे में क्वेश्चन बनता ही रहता है, हमेशा बनता रहता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो नॉर्थ कोरिया जो है अभी रजिस्टर्ड किया फर्स्ट एवर कोविड केस। अब देखिए नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम उनका, किम जोन उन। देखिए एक सन की प्रेसिडेंट है। आप सभी लोग को पता है कि ये न्यूक्लियर बम का हर स्टेट को जो है, हर देश को धमकी देता रहता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट कोविड केस जो है मिला है, तो वहाँ पर जो है लॉकडाउन लगा दिया है। तो ये भी एक न्यूज है, इससे भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज क्या है, देखिए अगला न्यूज क्या है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ममता बनर्जी को जो है अभी रिसीव किए स्पेशल बांग्ला एकेडमी अवार्ड। मतलब पूछा जा सकता है कि स्पेशल बांग्ला एकेडमी अवार्ड जो है किससे प्रदान किया गया है, तो ममता बनर्जी को। देखिए एक ट्रिक है, जो बंगाल के इस समय चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी है, तो समझ लीजिए कि जो स्पेशल बांग्ला एकेडमी अवार्ड है वो भी ममता बनर्जी को ही मिला होगा। इससे आपको याद हो जाना चाहिए। तो ममता बनर्जी को जो है अभी रिसीव किए हैं स्पेशल बांग्ला एकेडमी अवार्ड, यानी स्पेशल बांग्ला एकेडमी अवार्ड किसको मिला है, ममता बनर्जी को मिला है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए फिलीपींस में भी जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं। फिलीपींस में जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ पर जो नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है अभी जो जीत कर आए हैं, उनका नाम है मार्कोस जूनियर, जो कि अभी ऑलमोस्ट 30 मिलियन वोट से पाए हैं, कवर किए हैं। तो इनका जो ये नाम जरूर याद रखिएगा, इनका क्या नाम है, मार्कोस जूनियर जो है फिलीपींस के न्यू प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, जो भी रिसेंटली न्यूज में नाम रहते हैं उसे आप जरूर नोट डाउन करिएगा। तो फिलीपींस का जो है अभी नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं मार्कोस जूनियर। देखिए फिलीपींस का आपको पता होगा जो कैपिटल है क्या है, मनीला। फिलीपींस का कैपिटल क्या है, मनीला। तो देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है कई बार, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, वो भी मनीला में है। अगर राष्ट्रीय नेशनल चावल अनुसंधान केंद्र पूछे तो कटक में है, उड़ीसा के कटक में है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो मनीला में स्थित है, जो कि फिलीपींस में स्थित है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन करिएगा। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है, आप यहाँ से देखिए बहुत से आपको क्वेश्चन क्रिएट होगा, यहाँ से जो है आपको बहुत सी जानकारी भी मिलेगी। अभी जो है 5000 साल पुराना जो ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री जो है खोजा गया है राखीगढ़ी में जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है 5000 साल पुराना जो है ज्वेलरी का मेकिंग फैक्ट्री खोजा है। तो देखिए कहाँ पर खोजा गया, राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो है स्थित है, हरियाणा में। और ये जो है ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका जो है ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे सबसे ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में राखीगढ़ी में स्थित जो है 5000 साल पुराना जो है ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री खोजा गया है।
मतलब उसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा है। तो इस पॉइंट को हम नोट करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें भी आर्टिकल छपा, जो 5000 साल ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री है उसे फाउंड किया गया है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है। इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा न्यूज एंड ट्रांजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए अब तक जो था एप्पल जो था वो दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी था। एप्पल जो था दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी था, लेकिन उसको पीछे छोड़कर जो है सऊदी अरामको जो कंपनी है वो आगे निकल चुका है इस समय। यानी अगर पूछा जाए मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन है, तो सऊदी अरामको जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है एप्पल को पीछे छोड़कर। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़कर कौन सी ऐसी कंपनी है जो मोस्ट वैल्यूएबल, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है, तो उसका नाम है सऊदी अरामको। देखिए सऊदी अरामको जो है वो तेल ऑयल एग्जीब्यूशन का काम करता है, क्योंकि ऑयल खुद निकालने का काम करता है। तो जो इसका अभी आपको पता होगा यूक्रेन रशिया के युद्ध के बाद ऑयल के प्राइसेस भी इंक्रीज हुए, जिससे जो है इसका बेनिफिट बहुत हुआ है, और ये फर्स्ट नंबर पे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इस समय बन गई है। ये भी एक न्यूज है, इसे भी आप जरूर नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज देखिए क्या है। देखिए अगला न्यूज जो है इसरो से संबंधित। इसरो ने अभी जो है लॉन्च किया है ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200। इसका नाम जरूर याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200। तो इसने भी सक्सेसफुली कंडक्ट किया है इसरो ने। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। यही जो है क्वेश्चन में आ सकता है। इसका क्या नाम है रॉकेट का? ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट द स्टैटिक टेस्ट ऑफ ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखिए कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से जो है इसे लॉन्च किया गया है। ये भी जो है पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी जरूर याद रखिएगा। तो जो ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 लॉन्च किया गया है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। आइए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज क्या है? देखिए अगला जो न्यूज हमारा है वो उसमें दिया है कि जो हमारा सिक्किम उसने स्टेटहुड डे मनाया 16 मई को। 16 मई को जो है सिक्किम ने अपना स्टेटहुड डे मनाया है। तो इसे पॉइंट को याद कर रखिएगा। और देखिए यहाँ से जो आपको कई खबर बताते हैं, कई न्यूज बताते हैं हिस्ट्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्किम जो 1975 में जो है 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के तहत जो सिक्किम भारत का हिस्सा 22वां स्टेट बना था, तो आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन। तो 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम जो है भारत का जो है 22वां स्टेट 1975 में बना था, 16 मई 1975 को। इसीलिए 16 मई को जो है स्टेटहुड डे मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज क्या है? देखिए अगला न्यूज जो है यूएई के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन जायद है। जो कि इससे पहले जो हमारे शेख खलीफा थे वहाँ के प्रेसिडेंट, उनका निधन होने के बाद जो है वहाँ के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। इससे जो है उनके मृत्यु के बाद, शेख खलीफा के मृत्यु के बाद जो है इंडिया ने शोक व्यक्त भी किया था। देखिए यहाँ पर न्यूज है संयुक्त अरब अमीरात के दिवंगत राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद के निधन के बाद फेडरल सुप्रीम काउंसिल ने नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया है। प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के नए राष्ट्रपति चुना गया है। शेख खलीफा के निधन में भारत ने राजकीय शोक घोषित किया था। देखिए जब राजकीय शोक घोषित किया गया था, जो हमारा तिरंगा था उसे आधा नीचे कर दिया गया था। तो ये भी आप नोट करिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। यह 73 सालों के बाद जो है 73 सालों के बाद जो है इंडिया ने थॉमस कप जीता है। थॉमस कप जो है 73 सालों के इंतजार के बाद जो थॉमस कप जो है इंडिया ने जीता है। और थॉमस कप देखिए पहले आप समझ लीजिए किससे संबंधित होता है। यह बैडमिंटन से संबंधित होता है। मेंस लोग जो मेल होता है उनका संबंध थॉमस कप से होता है, जो कि बैडमिंटन से होता है। आइए इसमें और जानकारी देते हैं। जो थॉमस कप होता है वो 3 ईयर्स पे जो है किया जाता है, और इसे ही हम यह जो कंप्लीट कराता है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो इसे कंडक्ट कराता है। और थॉमस कप जो है वो वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप इंटरनेशनल बैडमिंटन के तहत जो है ये आता है। और
यह जो पहली बार कंडक्ट कराया गया था वो 1948 1949 के बीच में कराया गया था। तो इससे संबंधित है, इसे हम नोट करिएगा, यहाँ पर सब कुछ लिख दिया गया है। आइए अगले न्यूज एंड ट्रांजिशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला न्यूज क्या है। अगला न्यूज ये है कि त्रिपुरा के जो है नए इस समय सीएम नियुक्त किए गए। त्रिपुरा के जो है इस समय नए सीएम नियुक्त किए गए हैं, उसके बारे में आपको समझ लीजिए। जो त्रिपुरा के नए सीएम नियुक्त किए उनका नाम है मणिक शाह। इससे पहले कौन था? विप्लव कुमार देव। तो विप्लव कुमार देव की जगह इस्तीफा देने के बाद मणिक शाह जो है वहाँ पे नए सीएम अपॉइंटमेंट किए गए हैं। इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलना चाहिए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे भी आप नोट डाउन करिएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन में क्वेश्चन की तरह आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो है संजीव बजाज को जो है सीआईआई के जो है अध्यक्ष बनाया गया है। सीआईआई के जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भारतीय उद्योग परिसंघ बोला जाता है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अगर नए प्रेसिडेंट की बात की जाए तो उसे संजीव बजाज को जो है अपॉइंटमेंट किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए नई दिल्ली में बजाज फिर लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में संजीव बजाज को जो है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। उद्योग परिसंघ ने मंडल ने बृहस्पतिवार को जो है जानकारी दी है। बजाज ने टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ एवं प्रबंध निर्देशक टीवी नरेंद्र का स्थान लिया है। आया समझ में? तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यही सीआईआई के जो हमारे नए प्रेसिडेंट राजीव बजाज, यही हमारे जो नए प्रेसिडेंट हैं वो हैं संजीव बजाज। तो हमारे नए जो प्रेसिडेंट है संजीव बजाज, यही इन्हीं को अपॉइंटमेंट किया गया है। आइए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला न्यूज़ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक जो है यह न्यूज़ जो है जो इस समय तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बीच में जो वीट जो गेहूं का बहुत ही भारी मात्रा में क्राइसिस आने वाला है। पूरे विश्व में जो है बहुत ही इसकी किल्लत महसूस होगी, क्योंकि जो बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे रूस और यूक्रेन, उसके बीच युद्ध चल रहा है तो एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो उससे जो है दुनिया में इसके बहुत ही निगेटिव प्रभाव पड़ेगा इस एक्सपोर्ट के मामले पे। तो जो है अभी भारत ने जो है इसका सडनली जो है इस पे बैन लगा दिया, एक्सपोर्ट के मामले में बैन लगा दिया, जिससे कई यूरोपियन कंट्री जो थे कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर किया है भारत के पक्ष में। लेकिन भारत ने पहले सोचा कि पहले अपने देश के लिए अगर पूर्ति कंप्लीट हो जाएगी तभी हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो इसीलिए भारत ने जो गेहूं उत्पादन पे जो है बैन लगा दिया। देखिए गेहूं उत्पादन पे इसलिए बैन लगा, कई प्राइवेट कंपनियां थी तो अंधाधुंध जो है एक्सपोर्ट करने लगी थी, तो जिसके कारण जो है बाद में ऐसा होता है कि इतना एक्सपोर्ट कर देते हैं कि भारत में बाद में इंपोर्ट करना पड़ जाए, कमी इतना गेहूं के पड़ जाए। इस तरह 2004 में हुआ था जब मनमोहन की सरकार थी, तो उस समय ऐसा ही हाल हुआ था कि इतना एक्सपोर्ट कर दिया गया कि इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ गई। तो इस तरह से पहले ही सरकार ने समझ लिया और जो है इस पर एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। तो आइए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज़ क्या है। देखिए अगला जो न्यूज़ है, अभी अमित शाह ने इनोग्रेट किया है नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैबोरेटरी। तो नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैबोरेटरी इन्होंने लॉन्च किया है और कहाँ पर स्थापित किया गया? हैदराबाद में। देखिए यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैबोरेटरी स्थापित किया गया, कहाँ पर स्थापित किया गया? तो या इस पॉइंट को हम नोट करिएगा, जो है हैदराबाद में स्थापित किया गया है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इसे किसने इनोग्रेट किया है? तो इसे इनोग्रेट जो है अमित शाह ने किया है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो हमारा सेलिब्रेट किया गया है वो 18 मई को। देखिए यहाँ से जो डे होता है, दिवस होता है, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं इसको भी लिख दिया हूँ। 18 मई को जो है इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी मैंने सब क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से संबंधित है और हर क्वेश्चन जो है पूछा भी जा सकता है। और इससे बाहर जो अगर क्वेश्चन मतलब आने की संभावना बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर होते हैं, जितने भी न्यूज़पेपर रीड करता हूँ, जितने भी करंट अफेयर वहाँ से मिलते हैं, सबको मैं यहाँ पर लाकर कवर कर देता हूँ।
इसी तरह जो है आपका जो मई माह का था, मई में जो है 11 मई से लेकर 20 मई तक का जितने भी न्यूज़ थे सारे मैं कवर कर चुका हूँ। अब आगे का जो वीडियो होगा वो 20 मई से लेकर 30 मई तक का, 21 मई से लेकर 30 मई तक का जितना करंट अफेयर होगा उसको कवर करूँगा। तो सभी पूरा वीडियो आप देखिए, और जितना भी मतलब मैं करंट अफेयर पढ़ाया हूँ सबको बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। सब हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप जो है पूरा करंट अफेयर देखिए, उसके बाद जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्त को जरूर फॉरवर्ड करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।